1971 की जंग में हमने अपने कई वीर सैनिक खोए, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि 1971 की जंग लड़े कई वीर सैनिक आज भी हमारे बीच में हैं। उन्हीं में से एक है सिपाही रतन लाल। 1952 में जन्मे रतन लाल ने 1970 में फौज की नौकरी शुरू की और 1 साल बाद ही जंग छिड़ गई। रतन लाल जी उस जंग को याद कर कहते हैं कि उस समय उन्होंने नई फौज की नौकरी ज्वाइन की थी, तो जंग क्या होती है उनको ज्यादा जानकारी नहीं थी। जंग के समय उनकी यूनिट सांबा में थी और छम्ब सेक्टर में पाकिस्तान का हमला हो चुका था। पहली पोस्टिंग जो हमारी नागालैंड में हुई जी। जबकि बांग्लादेश की लड़ाई जो शुरू थी, वहाँ पर हॉस्टल का ज़्यादा जोर था, क्योंकि उस टाइम नागालैंड के बीच सिंगल गाड़ी का रास्ता था और कहीं भी आम्बुश हो सकती थी। उसमें बहुत चौकन्ने होकर वहाँ चलना पड़ता था। उसके बाद हमारी यूनिट जो है फाइजैक राइफल सांबा सेक्टर में आ गई। जी। सांबा सेक्टर में उस टाइम 71 पाकिस्तान और इंडिया का वार शुरू था। जी। और हम सांबा से रात को यहाँ में कोई नंदनी पहाड़ी है जो चीची माता के पास है, वहाँ पर डिफेंस होगा, क्योंकि हम नए आए हुए थे उस टाइम। 1 साल ही हुआ था आपको आए हुए? हाँ, नए आए हुए थे, तो उस टाइम संभ सेक्टर में जो है हमला हो चुका। हमारे ब्रिगेड के एक पलटन को वहाँ संभ सेक्टर में जाना था, लेकिन हमने जहाँ कोई रैकी नहीं की हुई थी, हमारे कमांडर साहब ने ये बताया कि हमें पहले रैकी चाहिए, तब हम उस जगह पर टैक यहाँ जा सकते हैं। हमारे ब्रिगेड के भी 4 मद्रास थी जिसने रैकी की हुई थी, उसको वहाँ से उठाया, वो रामगढ़ सेक्टर में थी। रात को ही हम उनकी जगह पहुँचे और वो संभ सेक्टर में ली, जहाँ हम लोकेशन थी वहाँ आरटी का फायर आ गया पाकिस्तान के पास। जैसे ही हम पहुँचे वहाँ आरटी का फायर आया। सीओ साहब ने ये बताया कि ये लोकेशन बदली करो। हम चले गए रामगढ़ में। रामगढ़ वहाँ हमने लोकेशन ली डिच के पास। डिच पर जो हमारा जो पूरा डिप्लॉय हो चुका था, ये प्लौटा से नंदपुर तक, और वहाँ एक प्लटून जो है एसमपुर, नंगा, चांबलियाल में देखी। रतन लाल जी कहते हैं कि फौज की नौकरी में बहुत चुनौतियां देखी, क्योंकि परिवार से अलग रहना पड़ता था। अलग अलग जगह पर ड्यूटी हमने, चुनौती तो बहुत है। चुनौती क्योंकि घर से दूर रहते थे। घर में कभी तो ऐसा होता था कि घर में कोई कुछ भी हो जाए छुट्टी नहीं मिलती थी। त्योहार वगैरह नहीं? त्योहार जो मनाते थे वो वहीं में थोड़ा सा मुश्किल सा काम पे भी था। आपको एक अलग से परिवार अलग परिवार से अलग रहना। माइन ब्लास्ट का एक हादसा याद कर कहते हैं कि उनके सामने ही कैप्टन माइन ब्लास्ट में शहीद हुए थे। जब हम 71 के बाद जब जहाँ रहते थे वहाँ हमारा ये जूनियर जो है, एक मेजर साहब और एक कैप्टन साहब से, जो माइन परेड हमने पूरा प्लौटा से नंदपुर तक लगाया था। माइन लाइफ माइन जब वो लगाते हुए हमारा कैप्टन साहब था, रात को माइन लगा रहे थे। हमारी भी एक प्लाटून साथ थी, लगा रहे थे उसको। माइन जब अभी हमें पहले भी माइन परेड करते थे, लाइव माइन का मालूम था कि कैसा होता है, तो कैप्टन साहब थोड़े जंग एज के थे, वो इतने डरते नहीं थे, लेकिन उनको ये भी बताया कि अभी आपने जो ये काम कर रहे हैं, जब हम टेप क्लोज कर देते हैं तो आप वापस आ जाओ, आप बीच में मत जाओ। लेकिन हमारे देखते ही
वो कैप्टन साहब जो है माइन से ब्लास्ट हो गए। ये भी 1971 हाँ, की बात उसी है। टाइम हम माइन लगा रहे थे, रात को लगाते थे माइन, दिन को हम रेस्ट करते थे, रात को माइन लगाते थे। तो जब मेजर साहब था उसने बोला जो कुछ होना था अब ये हो चुका है, अभी तो कुछ नहीं हो सकता। उसको किया कोई और ले आए। उसके बाद हमारे साथ यही है कि जहाँ से हमने रास्ता रखा हुआ था माइन के बीच, दुनिया उस टाइम भाग रही थी। जो थे डिच के पास से सभी अपने बैलगाड़ी लेकर कुछ भी सब आ रहे थे। तो हमने उनको रोका था कि यहाँ से मत आना, ये आसा सिंगल आदमी का रोड है, जहाँ जो भी गाड़ी आएगी छोटी गाड़ी आएगी। एक टांगा हमारे साथ, उन्होंने सामान लिया हुआ आ रहे थे, लेकिन जब माइन ब्लास्ट हुआ तो वो भी वहीं। उन दिनों को याद कर रतनलाल जी कहते हैं कि उन दिनों टेलीफोन भी नहीं था, तो ऐसे में खत ही भेजे जाते थे। घर में रहे थे उस टाइम पे, जो टेलीफोन का तो कोई मतलब ही नहीं था, टेलीफोन तो है ही नहीं थे। कभी पत्र डाल दिया, वो भी महीने में कभी पहुंचता था। महीने में कहाँ, महीने में कहीं तो टाइम लगे। तो जैसे हम नागालैंड में थे, वहाँ महीने से पत्र डाला तो 2 महीने के बाद जवाब आएगा। अच्छा अच्छा। अंत में रतनलाल जी समाज को संदेश देते हैं कि पहले फौज की नौकरी बहुत कठिन होती थी, लेकिन आज परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। जो पहले था, पहले फौज थी, वो एक सख्त पीड़ का था, क्योंकि घर से दूर है ना, घर के बाल बच्चे का कोई पता नहीं। चिट्ठी का सिर्फ था सहारा। 1 महीने 2 महीने के बाद चिट्ठी जो है अगर पहुंच गई, अगर चिट्ठी झुंड के बीच पहुंच गई तो आगे बढ़े वो कहाँ है, किस पोस्ट पर है। तो अभी का और उस टाइम का बहुत अंतर है। बहुत फर्क है। अभी जो है हर शाम को हम बच्चों से जो भी फौज के बीच है बात कर सकते हैं। अभी तो उसका हर मिनट हाथ- की खबर रहती है कि क्या है। हर एक चीज़ की खबर है, घर में क्या हो रहा है, फौज में क्या हो रहा है, ये सब कुछ वो ठीक ठाक है। जो फौज में है उसको घर का मालूम है कि घर में ठीक ठाक है। तो उस टाइम तो ये पता नहीं चलता था कि घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उस टाइम की चुनौती और इसका बहुत अंतर है अभी तक। वॉर हीरो रतनलाल जी को हम शत शत नमन करते हैं।